गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको बताऊं मैं कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये भगवान श्री कृष्ण कृष्ण और राधा की एक मूर्ति है। इसके गले में जो एक फूलों की माला डली हुई है, तो आपको देख के लगता होगा कि ये नकली है सर, बहुत दिन से डली हुई है। आपको बतलाऊं, ये असली है, ठीक है। और ये असली फूलों की माला है, जो जिसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 1.5 महीने से ऊपर है। 1.5 या 2 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ है। जापानीज फूल है ये, जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किए गए। और बॉम्बे में एक जगह पर इनका नया का कुछ स्टोर नया शुरू हुआ है इन लोग का, तो भारती वहाँ से लेके आई थी। तब से लेके अब तक मैं खुद देखता हूँ इनको कि ये फ्लावर, मुझे लगता था पहले कि ये नकली है। तो मैंने फिर पूछा कि ये नकली फ्लावर है क्या, तो भारती बताई नहीं, असली फ्लावर है ये बायोटेक्नोलॉजी वाले। तो ये क्या है, ये बहुत धीमे धीमे जो है वो मुरझाते हैं। मतलब अभी मुझे लगता है कि 40-45 दिन से ऊपर हो गया है इनको, और अभी भी जो है कम से कम 1 आध महीना माला और रहेगी ऐसी, सा देख के लगता है फूलों की। मतलब दुनिया, बायोटेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। मैं क्यों बतला रहा हूँ सुबह सुबह? कई बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, और मान लो किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, लाइफ पूरी की पूरी हमारी तो जो है वो बर्बाद होगी। पर ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में बहुत सारे करियर ऑप्शन भी हैं बेटा। तो कभी ये मत सोचो कि कोई भी करियर ऑप्शन जो है वो एमबीबीएस से छोटा होता है, ये नहीं सोचना चाहिए। एमबीबीएस एमबीबीएस होता है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन एमबीबीएस, सारे लोग एमबीबीएस हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो आयुष मेडिसिन, उसमें काम कर रहे होते हैं। कुछ वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी में, कुछ जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बहुत सारे ऐसे फील्ड है। तो घबराओ नहीं कि अभी नीट पे फोकस करो, अभी फोकस करो, एमबीबीएस पे फोकस करो, नीट पर फोकस करो। लेकिन मुद्दा ये है ना कि सबके लिए कोई ना कोई करियर है बेटा, ठीक है ना। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, घबराना कि हाथ पैर फूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। फ़ोन पे मैं आजकल जो है, कई बार बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, पहले तो 2 मिनट रोते कि पढ़ नहीं पाए सर, ये हो गया था, वो हो गया था। पर एक बात बताऊँ, सच्ची बात, दुनिया इतनी ब्रूटल है, इतनी ख़राब है कि आप कितने भी कारण देंगे, वो आपके कारणों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। आप सफल हैं या असफल है, बस वही चश्मा है, उसी नज़रिए से वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो आज देखो, ये बराबरी से बोलते हैं, मतलब ये तोते जो है ना, चुप हो जाओ रे, ठीक है। मुझे बोलने दो, इनको बड़ा मजा आता है इनको बोलने में। आप में से कई लोगों ने कहा सर पिंजरे से बाहर निकाल दो इनको, सर पक्षी क्या बंद रखने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या कहानी है इसके पीछे, अब ये मैं कई बार बतला चुका हूँ कि इन तोतों को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मर जाएंगे छोड़ने पर, ठीक है। ये लोकल रीजनल पैरट नहीं है, ये पैरट जो है बाहर के हैं, है ना। क्यों आए, कैसे घर में हमारे आ गए, मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ पक्षियों को बंद करके रखना, लेकिन इनको छोड़ दूंगा तो ये मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है इनको छोड़ नहीं पा रहे हम लोग, मजबूरी हमारी भी हो गई है। खैर, एक बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक कहानी, बड़ी अच्छी कहानी है, और ये पंचतंत्र की कहानी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कभी मुश्किल वक्त हो, या आपको जब डिसाइड करना हो अपने दुश्मन से बचने के लिए, या आपको जो है कुछ संकट के समय से बाहर निकलना, तो कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी ये कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक जंगल होता है। उस जंगल में एक तालाब होता है, बड़ा सा तालाब होता है, ठीक है। उस तालाब में एक मेंढक रहता है, ठीक है। और मेंढक का पूरा परिवार उस तालाब के अंदर रहता है। उसी तालाब के पास में जो है वो जंगल है, तो वहाँ पर जो है एक टाइगर रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि टाइगर जो है भूखा होता है, और भूखा होता है तो वो अब तालाब के किनारे जा रहा होता है, और मेंढक जो है, ठंड के दिन होते हैं, तो मेंढक जो है, अब हालांकि कहानी ठंड के, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, तो मेंढक धूप सेकने के लिए बाहर आया होता है। तो बढ़िया उल्टा लेटा होता है आराम से, धूप सेकने के लिए। टाइगर देखता है कि यार कुछ दिख तो है नहीं रहा आसपास, ना कोई खरगोश दिख रहा है, ना कोई लोमड़ी दिख रही है, ना कोई हिरन दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा आसपास, क्या खाऊं मैं। सुबह सुबह का वक्त है, 2 दिन से शायद टाइगर ने खाना नहीं खाया होता है। सोच रहा था कि यार चलो खाने में तो बुरा लगेगा ये, पर खा लेते हैं, क्योंकि क्या है, भूखे हैं तो कुछ जो मिले वो खा लो। तो मेंढक की नजर जाती है उस पर। मेंढक सोचता, रे ये तो बिल्कुल ही पास आ गया है। तो
भागा तो पकड़ लेगा, को टाइगर तो टाइगर है। तो मेंढक बोलता है कि और कैसे? बोलता है यार देखो 2 दिन से कुछ खाया नहीं, हम भूखे हैं, तो आज हम तुम्हारे से सड़ियल घटिया इस क्रिएचर को भी खाना चाहते हैं। हम चाहते चलो हम मेंढक ही खा ले आज हम। तो मेंढक बोलता वो तो ठीक बात है, पर एक तुम्हें लगता नहीं कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? कहले मैं मेंढकों का राजा हूं, मैं आई एम द किंग ऑफ फ्रॉक्स। तो कम से कम मुझसे तो 2-2 हाथ कर लो, फिर खा लेना। तू लड़ेगा मुझसे? टाइगर बोलता है अरे ऐसे नहीं लड़ेंगे, हर बार हाथ पर से थोड़ी लड़ाई होती है। चलो एक काम करते, तालाब में कूद कर दिखाते हैं कौन कितना लंबा जंप कर सकता है। तुम यदि लंबा जंप किए तो मुझे खा लेना, मैं हार मान लूंगा। और मैं लंबा जंप किया तो फिर जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। टाइगर बोलता चल ठीक है भाई। अब टाइगर से इतना सा बड़ा मेंढक, मैं इतना बड़ा एनिमल। अब टाइगर ये बात भूल गया कि मेंढक तो जो है वो पानी का ही प्राणी है। पानी मतलब भले ही वो एम्फीबियन है, लेकिन वो जो है वो अपना पानी में तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जंप लगाया, टाइगर ने जंप लगाया, फिर मेंढक ने जंप लगाया। मेंढक तो आपको पता है जंप, पिछले पैर मजबूत होते हैं उसके, जोर से जंप लगाया उसने और पानी में आगे निकल गया। टाइगर बोलता है ठीक है, तुम तो लंबा जंप लगा लिए हमसे, लेकिन तब भी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ी ना, तुम हमारा नाश्ता हो। तो मेंढक कहता है काम करो, तो थोड़ा वोमिट करके दिखाओ। मतलब उल्टी करके दिखाओ? हाँ हाँ वोमिट करके दिखाओ। तो कहता कुछ खाया नहीं, काय का वोमिट? बोलता मैं दिखाऊं? तो क्या करता है वो, जो टाइगर के कुछ जो टाइगर एंड पूछ के हेयर होते हैं कुछ, वो वोमिट करता है तो कुछ टाइगर के कुछ हेयर बाहर निकल आते हैं। फ्रॉग वोमिट कर सकता है, कुछ हेयर बाहर निकल आते हैं। टाइगर देखता है ये कहाँ से आए? बोला यार कल क्या है, कल हम बहुत भूखे थे तो हमने फिर ये किसी पानी पीने तालाब में शेर आया हुआ था, तो हमने वो शेर खा लिया कल एक, है ना। तो वो अभी क्या है कि हमारा मन नहीं है, अभी भूख कम है हमें, तो हम तुम्हें भी खा लेते। टाइगर को लगता है कि ये तो बड़ा खतरनाक है, मुझसे तेज जंप मारा उसने, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि कल हमने शेर खाया था, भूखे थे हम, तो अभी वो पच रहा है अंदर, तो कुछ बाल वाल हेयर वेयर वोमिट में बाहर आ गए उसके हमारे। टाइगर डर जाता है, देखता है कि अरे यार क्यों भिड़े जबरदस्ती है, मालूम नहीं दुश्मन की क्षमता के बारे में। तो टाइगर उल्टे पाँव भाग जाता है। अब जब भाग रहा होता तेजी से तो उसको रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी बोलती है कि भैया जंगल के राजा शेर कहाँ भाग रहे हो ऐसे डर के? अरे रे रे रे, वो तालाब के पास जाना ही मत कभी। लोमड़ी बोलती क्यों? लगा अरे वहाँ पे एक मेंढक है, मेंढकों का राजा है वो, उसको कुछ क्षमता अजीब सी, उसने कल एक टाइगर खा के मेरे पीछे पड़ गया था, मैं कैसे जान बचा के भागा हूँ। तो लोमड़ी बोलती है अरे पागल बना रहा है तुमको वो, मेंढक कभी टाइगर खा सकता है क्या? तो टाइगर बोलता है अरे मैंने देखा उसने वोमिट किया तो उसमें टाइगर के हेयर निकले। लोमड़ी बोलती चलो देख के आते हैं। टाइगर बोला ऐसे कैसे देख के आते हैं, मुझे खा गया तो। लोमड़ी बोलती काम करते हैं अपन, अपनी मैं तुम मेरी पूछ और अपनी पूछ अपन आपस में बांध लेते हैं, पूछ बांध लेंगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना, तुम तो टाइगर हो वैसे भी, चलो देख के आते हैं क्या तुमको मूर्ख बनाया उसने। दोनों साथ आ रहे होते हैं। अब मेंढक दूर से देख लिया होता है कि लोमड़ी टाइगर को पूछ से बांध, दोनों पूछ बांध के आ रहे हैं। लोमड़ी से बोलता है आ गई बहन, तू कितना ध्यान रखती मेरा, कल भी तूने एक टाइगर ला के दिया था और आज भी तू एक टाइगर लाई। आज मुझे भूख कम है लेकिन एक काम करता हूँ मार कर रख लेता हूँ, कल खाऊंगा इसको। टाइगर जैसे सुना कि लोमड़ी जो है उसकी तरफ है तो टाइगर जोर से भागना शुरू किया। लोमड़ी पीछे पीछे जो है पूछ तो बंदी थी, अब लोमड़ी में कितना दम होता है, लोमड़ी बेचारी शक्ति जब तक मर नहीं गई वो तब तक टाइगर जो है दौड़ता रहा और मेंढक की जान बच गई। टाइगर सोचा मनी मन कि अच्छा हुआ बच गया मैं, और ये देखो मेंढक की कितनी जुगाड़ है कि लोमड़ी को मुझे लेने भेज दिया इसने, दूर रहूंगा तालाब से मैं। छोटा सा मेंढक टाइगर को डरा दिया। यार कि अब हालांकि कहानी पंचतंत्र की बच्चों वाली कहानी है, लेकिन शिक्षा बड़ी भारी मिलती है इससे। संकट के वक्त में कभी भी आप अपने आप को कमजोर रिप्रेजेंट ना करें। टफ टाइम में आप अपने आप को टफ साइड में बुद्धिमानी का प्रयोग करें। क्या है कि खतरनाक होना जरूरी नहीं, कई बार खतरनाक दिखना जरूरी है। दिखने का मतलब ये नहीं कि ऐसी मूंछ बना ली, ऐसी दाढ़ी बढ़ा ली, तो कैसे बड़े बाल कर लिए जब खतरनाक दिखूंगा, नहीं। समटाइम्स जो है आपको लोग इतना
वल्नरेबल ना समझें आपको लोग इतना कमजोर ना समझें कि आपका इस्तेमाल कर दें। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बात बोलूंगा कि बेटा कभी भी आपको कोई इतना कमजोर ना समझे कि आपका वो इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले आपका। यू शुड बी वोकल, यू शुड बी इमीडिएटली रिएक्टिव पीपल, ठीक है। कि आपको कोई यदि कुछ लगता है कि गलत है तो आप एकदम जोर से अपोज कीजिए। जो गलत लोग होते हैं ना वो जोर की आवाज से डरते हैं। सामने वाले को आप बहुत ही दयनीय लगेंगे, आप कमजोर लगेंगे तो आपके उपयोग, आपके इस्तेमाल के बारे में सोचेगा। डोंट, हो सकता है कि आप अंदर से डर रहे हो, बाहर से जायज उसको जाहिर मत होने दीजिए। कोई जो डर जाता है वो फंस जाता है। एक छोटे से मेंढक की कहानी से पंचतंत्र ने ये बताने की कोशिश की है कि आपको अपने आप को कमजोर कभी नहीं दिखाना है, किसी भी लेवल पे सोचना भी नहीं इस तरह की बातें। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल के बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें कि गर्ल्स के साथ में जो है वो घर वाले, जानने वाले, मतलब घर वाले का मतलब ये कि जो रिलेटिव है या जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, कई तरह की घटनाएं होती हैं। प्लीज़ अपोज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। डोंट टॉलरेट, क्योंकि इससे अपराधी की हिम्मत बढ़ती है। मैं किसी विशेष रेफरेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इससे कई मेल आते हैं, कई मैसेज आते हैं जिसको लेकर मैं बड़ा दुखी होता हूँ। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही आप कितने खतरनाक ना हो, पर यू शुड फील लुक लाइक दैट कि नहीं, मेरी छेड़ करोगे तो मैं सबको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।